नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में अक्सर राजनीति की बातें करते हैं, लेकिन आज इस एपिसोड में आपको राजनीति की नहीं बल्कि जो हमारे ज़िंदगी में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी बातें हैं, वो मैं आज करने वाला हूं। और आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखना। हो सकता है कि केवल एक ये वीडियो हमारी ज़िंदगी को बदल दे और इससे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसका निदान आज तक तो किसी सरकार को मिला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं और उनका जो संघर्ष है एक मिसाल बन जाता है दूसरे लोगों के लिए, प्रेरणा के लिए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको आपके समाज में मिलेंगे। और आज मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये खुद एक मिसाल हैं। ये मिसाल है हम सब जो युवा हैं, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए। और इनकी जो कहानी है वो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत मदद करने वाली है। मैं प्रदीप सोरान जी का स्वागत करता हूँ स्टूडियो में। नमस्कार भाई साहब, सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। प्रदीप भाई, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ताकि एक बार इनको पता लग जाए कि आप काम क्या करते थे। मैंने MBA करने के बाद 10 साल तक कॉरपोरेट की बहुत ही बेहतरीन कंपनियों में काम किया है। अच्छा। उस अनुभव को लेने के बाद मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसमें किसान को भी आमदनी, अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिले, उसकी आमदनी बढ़े, उपभोक्ताओं को कुछ चीज़ें मिले और लोगों को रोजगार मिले। प्रदीप भाई, मैं आपकी कहानी थोड़ा सा बताऊं उससे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपने जो ये एक नई चीज़ किसानों के लिए शुरू की थी, ये जब शुरू की तब आप कितने वेतन ले रहे थे? 10.5 लाख का पैकेज था लगभग। मतलब 10.5 लाख रुपए सालाना आप कमा रहे थे। दोस्तों, आप अगर कभी रोहतक आए हों तो रोहतक में एक बहुत लोकप्रिय जगह है जिसका नाम है बागड़ी मिल्क पार्लर। जब दिल्ली रोड पे आप MD यूनिवर्सिटी के सामने से जाते हैं तो शायद किशोरीबाई कॉलेज है। हाँ, किशोरी कॉलेज उसके बिल्कुल सामने बागड़ी मिल्क पार्लर एक जगह है जहाँ पे आप गर्मा गर्म दूध पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, आप गर्मा गर्म पकोड़े खा सकते हैं, जलेबी खा सकते हैं, मावा बर्फ़ी खा सकते हैं और जल्दी आप पराठे भी वहाँ पे देसी घी के आनंद ले सकते हैं। और ये जो जगह है इसको बनाने में प्रदीप ने बहुत बड़ा मेहनत की है और आज हम इसकी कहानी आपको इनके मुँह से सुनाने वाले हैं। प्रदीप भाई, MBA कर रहे थे कि आपने 10.5 लाख कमा रहे थे, अचानक से 10.5 लाख को दाव पे लगा के और जीरो से फिर ये बागड़ी मिल्क पार्लर शुरू करने का ख्याल कैसे आया? गांव से जुड़े हुए थे, मैं हमेशा गांव में ही रहता था। नौकरी करने के दौरान भी जब मौका मिलता था जी, तो खेती किसानी करते ही थे, जुड़े हुए भी थे, घर में पशुपालन भी था। तो आज हम बैठे हैं, रोहतक बैठे हुए थे, हमारे से उदाहरण ले लो, हम कितनी दूर से आए हैं, लेकिन किसान अपनी जगह नहीं छोड़ सकता। हाँ, वो वहीं रहेगा, वहीं रहना पड़ता, मजबूरी है उसकी। वो 24 घंटे और 7 दिन का काम है जी। तो मैं ऐसा कुछ सोचना चाह रहा था कि मैं कंपनियों का सामान बेच रहा हूँ तो क्यों ना किसानों का अपना सामान बेचा जाए, जिससे उनको बेहतर मूल्य मिले, लोगों को स्वास्थ्यवर्धक चीज़ मिले और कम पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार मिले। आज हर कहीं भी नौकरी के लिए जाते हैं, चाहे फैक्ट्रियों में भी जाते हैं, तो वहाँ भी अगर लेबर क्लास में जाएंगे तो किसान को इतना वेतन मिलेगा कि उसके रहने खाने में खर्च हो जाएगा। बिल्कुल। और इसके अलावा क्वालिफिकेशन चाहिए। तो गाँव के कम पढ़े किसान लगभग कम पढ़ा लिखा अनपढ़ ही होता है और अप्रशिक्षित ही होता है, तो उसके लिए कुछ क्यों ना किया जाए कि अपनी रोजी रोटी भी देर सवेर निकलेगी। तो इसीलिए मैंने ये था कि जब कंपनियों का सामान बेच सकते हैं तो किसानों का सामान भी बेचने की कोशिश करनी चाहिए, देखेंगे क्या होगा। तो इसीलिए वो नौकरी छोड़ के और ये फैसला लिया। बड़ा मुश्किल फैसला था, आप समझ सकते हैं, परिवार के हिसाब से भी। और सबको ये लग रहा था कि ये एक बड़ा आत्मघाती सा कदम हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन आपने किया। और 2018 में जब आपने बागड़ी मिल्क पार्लर शुरू किया और जब किसानों के दूध से आपने उत्पाद बनाने शुरू किए, किसानों से आपने डायरेक्ट खरीदना शुरू किया चीज़ें, अब आप दालें भी बेचते हैं, अब आप किसानों का चावल भी बेचते हैं, आप शक्कर गुड़ सब कुछ आपकी बागड़ी मिल्क पार्लर की ऑर्गेनिक शॉप पे सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन आज की जो स्टेज है, आप 2 साल में कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, ये एक बार थोड़ा दर्शकों को बताइए। आप खुद भी पहले दिन से ही इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, देख भी रहे हैं, आपका सारा अनुभव जुड़ा हुआ है। तो हम पार्कों में स्टॉल लगा के हमने शुरू किया था और पहले दिन 2 गिलास दूध, मतलब 400 ml दूध बेचा था हमने, गर्म दूध से शुरुआत की थी।
जगह जगह स्टॉल लगाई थी। तो अनुभव जरूर काम आया सेल्स मार्केटिंग का था कि शुरुआत में जगह ना हमने ढूंढने की कोशिश की क्योंकि एक बार इसका कहाँ हो सकता है कि एक बार इसका मार्केटिंग सेल्स मार्केटिंग करके देखते हैं, लोगों को प्रमोशन का पता चलेगा। तो हमने गर्म दूध से शुरू किया, फिर खीर बनाएगी, सारे लोग दूध नहीं पियेंगे। फिर गर्मियाँ आ गई तो दूध और खीर ठंडे बनाए, फिर लस्सी बनाई, फिर इसके बाद तो और किसान जुड़ने लगे कि हमारा भी दूध ले लो, फिर मावा बर्फी बनाई। तो इस तरह से चीज़ें जुड़ती चली गई। फिर ये था कि और किसानों के भी फ़ोन आने लगे, कभी मिलने लगे कि कैसे और चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। तो वही उद्देश्य था आपको बताया कि पहले दिन से कि किसान के खेत में पैदा होने वाले, उसके पशुओं से पैदा होने वाले दोनों चीज़ें बेचना था। तो चीज़ें जोड़ने हैं और ये 2 साल का सफ़र बहुत शानदार सफ़र रहा है। और अगर कोविड का 1.5 साल का नहीं होता, क्योंकि बागड़ी मिल्क पार्लर 17 दिसंबर 2018 को शुरू हुआ था, 2.5 साल में 1.5 साल कोविड में निकला है उसका। वो बहुत संकट का दौर, बहुत संकट का दौर रहा है। लेकिन उस दौरान भी आपने अपने जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बंद नहीं होने दी। हमने पिछले लॉकडाउन में उनको 75% सैलरी दी थी और इस लॉकडाउन में हमने उनको कंटिन्यू किया, क्योंकि इस बार ये लग रहा था कि लंबा नहीं चलेगा। तो इस बार उनको 100% सैलरी देते रहे और वो भी बड़े तन मन धन से काम कर रहे हैं। अच्छा, अब प्रदीप भाई, जो बागड़ी मिल्क पार्लर का 2 साल का सफ़र है और आपने जो एक क्वालिटी में एक एग्जाम्पल सेट किए हैं यहाँ पे रोहतक आने के बाद, तो ये जो बागड़ी मिल्क पार्लर जिसका एक पौधा लगाया था वो कितना बड़ा पेड़ बना है? आज आप कितने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं और आपका सालाना एक टर्नओवर का मोटा मोटा आइडिया क्या है? 9 लोग प्रत्यक्ष रूप से बागड़ी मिल्क पार्लर से जुड़े हुए हैं। 9 लोगों को आपने रोज़गार दे रखा है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और ढेर सारे किसान? लगभग 22-23 किसान हैं जिनसे दूध हम ले रहे हैं। और अगर कोविड का नहीं होता तो अब तक ये डबल हो चुका होता कि 50 किसानों से दूध ले रहे होते, 20 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी उत्पाद ले रहे हैं आप किसानों से? बाकी उत्पाद ले रहे हैं। ऐसे तो कुम्हारों से भी 6-7 कुम्हार हैं जिनसे मिट्टी के बर्तन ले रहे हैं, उनको भी रोजगार मिल रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे एक तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ये व्यावसायिक मॉडल है। अच्छा। जो सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और उपभोक्ता को सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको शुद्ध और ताज़ा चीज़ें मिल रही हैं, किसान के खेत से मिल रही हैं। आपको हमको सबको पता है कि किसान मिलावट करना नहीं जानता, मिलावट करते हैं बीच वाले लोग, जिसमें कोई भी काम कर रहा है, कोई भी मिडिल मैन बनता है, जिसमें हम भी है कि हम भी मिलावट करेंगे तो बदनामी किसान की होती है। अफसोस की बात है। हाँ, खराब उत्पाद हुआ तो बदनामी किसान की होगी। अच्छा काम करते हैं तो किसान कहीं नहीं दिखता। आज भी जैसे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम किसान की परवाह नहीं करते तो वो हमारी परवाह क्यों करे? हम कह देते हैं कि किसान फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ज़्यादा डालता है, हम किसान की बातें नहीं करना चाहते। तो हम यहाँ उपभोक्ताओं से किसानों की मीटिंग करवाते हैं 3-4 महीने में। अच्छा। ताकि किसानों को भी लगे, क्योंकि एक स्टेज के बाद सबको रिस्पेक्ट, रिवार्ड, रिकॉग्निशन ही चाहिए होता है। 2 वक्त की रोटी की जद्दोजहद के बाद तो किसान की देने की हमने किसी ने सोची ही नहीं कभी भी। तो जब वो मिलते हैं, बात करते हैं, तो शुरू में तो थोड़ी झिझक उनमें भी होती थी, उपभोक्ता भी मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन अब मिल रहे हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। अच्छा, सीधा किसान और उपभोक्ताओं का मिलन भी करवा देते हैं? 3 महीने में 1 मीटिंग। मिलो, आप अपने उत्पादों पे चर्चा करो, कुछ सीखो। बिल्कुल, क्या समस्याएं हैं दोनों एक दूसरे से बताएं। तो हमारे पास इसी प्रोसेस के दौरान निकल के आई, किसानों ने कहा जी आप हमारी ट्रेनिंग करवा दीजिए। अच्छा। तो एक अच्छे से वेटरनरी सर्जन से भी हमारा टाई अप हो गया। वो भी उनके पशुओं की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो किसान अब बोलते चले गए, पीछे से हमारे पूर्वज तो करते आ रहे थे, अब उनको एक प्रोफेशनल बताता है तो चीज़ें होती हैं। वो उस डॉक्टर से किसान पूछते नहीं, डॉक्टर के मन में भी झिझक, वो भी किसानों को जाके बताता नहीं, क्योंकि किसानों को उस तरीके से बताने के लिए वो तैयार नहीं होता, तो मजाक सा लगता है। जब हमने जोड़ के एक प्लेटफॉर्म में उनको अंदर बैठा दिया तो उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं कि किसान उनकी सोच भी नहीं सकता था। अच्छा प्रदीप भाई, जैसे जो लोग बेरोजगार हैं, कुछ अपना ज़िंदगी में करना चाहते हैं, उनके लिए बागड़ी मिल्क पार्लर जैसे जो कॉन्सेप्ट है, इसकी तो मेरे ख्याल से हज़ारों, अगर बागड़ी मिल्क पार्लर हो तब भी कम पड़ेंगे अपने देश में। लाखों सर, हज़ारों नहीं। मतलब इसकी बहुत गुंजाइश है। हाँ, लाखों। रोहतक में भी 20 पार्लर चल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि रोहतक की जनसंख्या मोटा मोटा 7-8 लाख जनसंख्या होगी, शहर में रह रही है। तो चीज़ तो चाहिए। दूध की इकोनॉमी की मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। एग्रीकल्चर में जीडीपी का जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो 12-13% के आसपास है। और एग्रीकल्चर का अगर अलग से काउंट करें तो गेहूँ और धान का कंट्रीब्यूशन है 24% और अकेले गाय भैंस के दूध का है 26%। अच्छा। गाय और भैंस एक तरह से मिल्क एटीएम है किसान के लिए। और कम पढ़े लिखे लोग अगर उसको प्रोसेस करके और एक अच्छी सी टीम बना के कोई उनको प्रोफेशनल मिल जाए तो इससे बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से इतने रोजगार पैदा हो सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, मतलब निराश होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाके सबको सोचना चाहिए। हाँ, सोचना चाहिए। हम मार्केट से 25 से 30% ज़्यादा के ऊपर दूध खरीद रहे हैं। अच्छा।
और एक और बड़ी बात जोड़ना चाहूँगा भाई साहब कि दूध, किसान के दूध का लोकल प्रोडक्शन, लोकल कंजम्पशन का फार्मूला ही अपनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर दूध को ट्रेवल करा दिया तो ना तो दूध में टेस्ट बचेगा, ना हम compete कर पाएंगे बड़ी कंपनियों से। अच्छा, तो उपभोक्ता भी हमारे से क्यों दूध लेगा जब उसको शुद्ध और ताज़ा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए छोटे छोटे कस्बों में वही किसान को मिल जाएगा, उसकी लागत भी नहीं आनी कि उसको ट्रैवल कराना है या उसको बाहर रहना है। वो अपना दूध पैदा करे और उनमें से 5-7 लोगों में से एक दूध दे दे। जैसे अपने यहाँ दे के जाते हैं 3-4 गाँव के किसान हैं, तो वो खुद उनमें से एक दूध दे जाता है, उसको 2 रुपये लीटर हम एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो उसको भी एक और आदमी को रोजगार मिल गया इस माध्यम से। अच्छा, मोदी जी ने जो कहा था एक बार, उनकी बात पे काफ़ी विवाद हुआ था कि आप रोजगार के लिए पकोड़े बेचिए, तो क्या आप उस बात को सीरियस ले गए थे क्या कि आपने पकोड़े भी ऐड कर लिए उसमें? देखिए, बातों से पेट नहीं भरता भाई साहब, पेट भरता है काम करने से। और जो सारे लोग आ रहे थे, एक चीज़ तो कोई नहीं खाता, सबका खाने का पैटर्न है। तो हम पकोड़े इसलिए पनीर भी बनाते थे और चाहिए कि कुछ नमकीन का आइटम भी ऐड होना चाहिए उपभोक्ताओं से। जो पनीर बना रहे उसको कहीं आपको कंज्यूम भी करना था और सारी चीज़ें। पकोड़े से भी 3 लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती। इस बात से मुझे करने में बल्कि खुशी है। ये सवाल आपने देखे, वहाँ भी देखे हैं, कुछ लोग पूछते भी कि आप तो दूध बेचने आए थे, पकोड़े क्यों बेच रहे हैं। कल जैसे आपने बताया कि हम तंदूरी पराठे भी शुरू करेंगे, तो भी कुछ कर रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो कुछ और लोग अगर 50 काम कर सकते हैं तो हम 4-5 चीज़ें क्यों नहीं जोड़ सकते उसमें। ठीक बात है। अब जैसे देसी गाय का घी है, वो सीधा आप किसान से खरीद के बेच रहे हैं और पूरी गारंटी के साथ बेचते हैं, तो वो उसका भाव भी किसान को आम बाजार है उससे ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पे। किसान को जो भाव मैंने कहा ना 25 से 30% ज़्यादा पे, हमारा मार्जिन लिमिटेड है, 10 से 15% ले रहे हैं और 100% ट्रेसेबिलिटी के साथ है सारे आइटम कि कहाँ से आए, कैसे आए। कुछ किसानों ने तो अपने प्रिंट करवा रखे हैं, तो उनको तो अपने आप उपभोक्ता ट्रेस कर लेते हैं, बाकी का हम नंबर दे देते हैं, लो जी वहाँ से बनाया है, और इस गारंटी के साथ देते हैं, आपको उत्पाद पसंद नहीं आया तो आप वापस दे देना, पैसे ले लेना। तो दोस्तों, ये प्रदीप सोरान जी की कहानी है। ये आपकी कहानी भी हो सकती है, मेरी कहानी भी हो सकती है, लेकिन जो इनसे बातचीत और आपसे परिचय कराने का जो मकसद था वो ये था कि हमें ज़िंदगी में निराश नहीं बैठना चाहिए, कुछ आगे बढ़कर आउट ऑफ बॉक्स जाकर ऐसी चीज़ें सोचनी चाहिए। इन्होंने सोचा, आज ये बहुत सारे किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके उत्पाद बेचते हैं और उन उत्पादों को आगे गुणवत्ता एक तसल्ली बख्श रूप से उपभोक्ता खरीदते हैं, और उनके बीच में जो मीडियम है, कड़ी का काम ये कर रहे हैं। प्रदीप भाई का रोहतक में बागड़ी मिल्क पार्लर है, कभी आप रोहतक आएँ तो उसको देख सकते हैं, उस पूरे कॉन्सेप्ट को, आपको वो पसंद भी आएगा। और मैं आपको प्रदीप भाई का नंबर भी दे दूंगा, आप चाहें तो इनसे कभी मुलाकात का समय तय कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ये बेसिकली किसान हैं। अब इनको वक्त ने पहले इनको MBA कराई और फिर इनको एक बड़ी कंपनी में इनको नौकरी दिलवाई, और अब ये फिर दोबारा किसानी पे ही हैं। तो मूलतः ये किसान है, आज भी गांव में इनका परिवार खेती करता है। मैं इनको काफ़ी साल से जानता भी हूँ। प्रदीप भाई, आप चर्चा में शामिल हुए, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपका शुक्रिया और भविष्य के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, दर्शकों का भी शुक्रिया।